नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कृषि कार्यालय परिसर की झाड़ियों में लगी आग, क्षेत्रवासियों ने पानी डालकर आग पर पाया काबू। जंगल में लकड़ी लेने गए मामा पर तेंदुए ने किया हमला, भांजे ने शोर मचाकर बचाई जान। समर्थन मूल्य केंद्रों पर किसानों की लगी भीड़, हजारों क्विंटल से अधिक 4 केंद्रों पर हुई खरीदी। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक 50 वर्षीय अधेड़ ने 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। आज शिकारपुरा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर न्यायालय में पेश किया। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र में अधेड़ ने 6 साल की मासूम से दुष्कर्म किया। बालिका के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने उसे जेल भेजने के आदेश दे दिए। घटना शहर के नया मोहल्ला क्षेत्र की है। आरोपी संजय मर्गडे ने 6 वर्ष की बालिका से दुष्कर्म किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बालिका आरोपी के घर के पास ही रहती है। वह अक्सर खेलते हुए बच्चों के साथ मोहल्ले में घूमती है। 2 माह पहले आरोपी संजय ने बालिका के घर के पास आने पर उसे उठाकर कमरे में ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद से बालिका का स्वास्थ्य खराब था। परिवार उपचार करा रहे थे, लेकिन उन्हें दुष्कर्म की जानकारी नहीं थी। 3 दिन पहले ही बालिका ने परिवार को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार शिकायत करने पहुंचा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संजय के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट के केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक रिपोर्ट आई थी नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की। उसमें अपराध कायम करके आरोपी को गिरफ्तार किया है और न्यायालय पेश करके उसका जेल वारंट बन गया है। सर किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? 376 का मामला बना और पास्को एक्ट। कब की घटना है? कुछ घटना रिपोर्ट 2-3 दिन पहले रिपोर्ट ली है इसकी और उसके पहले की है। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्रामीण कृषि कार्यालय परिसर में अज्ञात बदमाशों ने झाड़ियों में आग लगा दी थी। आग लगने से परिसर में लगे बांस के झाड़ों पर भी आग लग गई थी। कर्मचारी और आसपास रहने वाले लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाया। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के शिकारपुरा स्थित कृषि कार्यालय परिसर में अज्ञात बदमाशों ने झाड़ियों में आग लगा दी। आग लगने से पूरे परिसर में झाड़ियां जल रही थी। आसपास के लोगों ने जलते हुए झाड़ियों को देखकर अपने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और कड़ी मशक्कत के बाद बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाया। दरअसल कृषि कार्यालय परिसर में सूखे पत्ते होने के कारण यहाँ पर किसी बदमाशों ने आग लगा दी थी। आग पूरे परिसर में फैल गई थी। परिसर में लगे पौधों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके बाद आसपास में रहने वाले लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाई। इस आगजनी की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल विभाग ने शिकारपुर थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर जिले के इच्छापुर के जंगल में लकड़ी लेने गए मामा पर तेंदुए ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। भांजे ने शोर मचाकर मामा की जान बचाई और घायल मामा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर घायल मामा का उपचार जारी है। बुरहानपुर जिले के ग्राम इच्छापुर से लगे जंगल में लकड़ी तोड़ने गए मामा भांजे पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ नाले के पास घात लगाकर बैठा था। मामा भांजा लकड़ियां जमा करने में लगे थे। नाले के पास जैसे ही मामा अंतर सिंह पिता रुमाल सिंह पहुंचा, तेंदुए ने पंजा मारकर सिर में गहरा जख्म कर दिया। मामा नीचे गिर गया। भांजा यह देख डर गया, लेकिन हिम्मत कर शोर मचाने लगा और पत्थर से तेंदुए पर हमला किया, जिससे वह डर कर भाग निकला। हादसे में मामा को गहरी चोट आई है। घटना गुरुवार सुबह 9 बजे ग्राम इच्छापुर से लगे जंगल की है। मामा अंतर सिंह बुधवार को ग्राम बोरसल से अपनी बहन के घर ग्राम बरोली आया था। गुरुवार सुबह चूल्हे में जलाने वाली लकड़ियों का जमा करने भांजे सूरज पिता धूम सिंह के साथ जंगल चला गया। यहाँ लकड़ियां जमा करते हुए अंतर सिंह जैसे ही नाले के पास पहुंचा, तेंदुए ने उसे पर हमला कर दिया। सिर में चोट लगते ही वह जोर से चिल्लाने लगा। तेंदुए ने उसे जकड़ लिया। करीब 50 फीट दूरी पर भांजा सूरज खड़ा था। सूरज डर गया, लेकिन मामा की जान बचाने के लिए उसने पत्थर उठाकर तेंदुए पर मारे और शोर मचाने लगा। इससे डर कर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। यहाँ से वापस घर जाने के लिए संसाधन नहीं थे। आधी पहाड़ी उतरकर बाइक तक पहुंचना था। भांजे ने तुरंत परिवार को सूचना देकर वहां बुलाया। परिवार के 8 लोगों ने मिलकर उसे 250 फीट पहाड़ी से नीचे उतारा और बाइक से उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। बाइक से लाते समय परिजनों को डर था कि गहरे जख्म के कारण कोई बड़ी परेशानी ना हो, लेकिन जांच के बाद जख्म ज़्यादा गहरा नहीं मिला। पिछले 2 से 3 दिन से तेंदुआ इस पहाड़ी पर नजर आ रहा है। चरवाहों की बकरी और भेड़ को भी वो अपना शिकार बना रहा है।
चरवाहे और ग्रामीणों ने बताया कि पहले यहाँ कभी तेंदुआ नजर नहीं आया, लेकिन कुछ दिन से लगातार उसकी मूवमेंट है। इसका बड़ा कारण जंगलों के भीतर शिकार और पानी की कमी है। जिस पहाड़ी पर वह दिख रहा है वहाँ पानी उपलब्ध है और चरवाहों की बकरी भेड़ उसका आसान शिकार है। 2 दिन में 1 बकरी और 3 भेड़ का वो शिकार कर चुका है। हमारे पे शेर ने हमला किया, सूखी लकड़ी लेने गए थे तो वो नाले में बैठा था, जोर से आके उसको मारा। किसको मारा ये? अवतार सिंह को। कहाँ कैसे पंजा मारा? पंजा मारा और बहुत डायरेक्ट गिरा दिया और मैंने जाके जोर से आवाज़ दिया, फिर वो भाग गया। ठिल्लारी भी साथ में? ठिल्लारी नहीं, वो नहीं थे, मैं अकेला था। शेर ने हमला कर दिया, लकड़ी लेने गए थे। कहाँ पर गए थे? ये नागुने के जंगल में पीछे से आया और पीछे से आया। अतर सिंह पिता रोमाल सिंह जाति बारेला, उम्र 40 वर्ष, निवासी बोरसल ग्राम का, और उसका भांजा सूरज पिता खून सिंह, ये दोनों खेत में जंगल में लकड़ी लेने गए थे। किसी अज्ञात जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। बुरहानपुर जिले के 4 सेंटरों पर समर्थन मूल्य पर किसानों से चने की खरीदी की जा रही है। रोजाना 20 मैसेज किसानों को भेजे जा रहे थे, लेकिन आज 80 मैसेज आने के कारण समर्थन मूल्य केंद्र पर किसानों की भीड़ लग गई। देर शाम तक किसानों से चने की उपज खरीदी की गई। बुरहानपुर में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी में तेजी आ गई है। इससे मंडी में आवक काफी कम हो गई। मंडी में गुरुवार को 63 क्विंटल चना की नीलामी के लिए आया। 2 दिन पहले तक 200 क्विंटल से ज्यादा उपज यहां आ रही थी। अब समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए भीड़ बढ़ गई। स्थिति यह है कि खरीदी केंद्रों पर लंबी कतारें लगाकर किसान अपनी बारी आने का इंतजार करते नजर आ रहे। समर्थन मूल्य पर चना खरीदी 21 मार्च से शुरू हुई, लेकिन शुरुआती 15 दिन में खरीदी की ओर से ज्यादा जोर नहीं था। किसान मंडी में ही उपज ला रहे थे। मंडी में भाव 4800 के आसपास था, लेकिन दाम घटने के बाद समर्थन मूल्य पर खरीदी में धीरे धीरे तेजी आने लगी। 2 दिन से तो खरीदी केंद्रों पर भीड़ जुटने लगी और शाम तक उपज की खरीदी और तुलाव का काम चल रहा है। जिले में 4 खरीदी सेंटर है। सबसे ज्यादा आवक एमागित सोसाइटी के खरीदी केंद्र पर है। एमागित सोसाइटी गणपति नाका के पास सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम में खरीदी कर रही है। यहाँ एमागित सोसाइटी के 2 खरीदी केंद्र बने हुए हैं। खरीदी केंद्र पर अब तक 20 के आसपास किसानों को मैसेज भेजे जा रहे थे, लेकिन अचानक इनकी संख्या बढ़कर 80 से ज्यादा कर दी है। इस कारण बड़ी संख्या में किसान यहाँ उपज लेकर पहुंच रहे। गोदाम में 4 जगह माल खाली कराकर किसानों की उपज खरीदी जा रही है, लेकिन माल इतनी ज्यादा मात्रा में आ रहा है कि देरी हो रही है। बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्र में मोहल्ला समिति द्वारा सामूहिक रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के युवा नेता भी शामिल हुए। उन्होंने रोजदारों के साथ बैठकर फल फ्रूट खाए। बुरहानपुर जिले में पवित्र माह रमजान को लेकर रोजा इफ्तार के कार्यक्रम शुरू हो गए। बुधवार को इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस के युवा नेता हर्षित ठाकुर भी शामिल हुए और रोजा इफ्तार कर रहे लोगों के साथ बैठकर फ्रूट खाए। दरअसल बुरहानपुर जिले में रमजान माह को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग 5 समय की नमाज अदा कर देश में सुख शांति की दुआ कर रहे हैं। साथ ही 14 घंटे का रोजा पूरा कर इफ्तार की जाती है। क्षेत्र में आयोजित रोजा इफ्तार कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों ने सामूहिक रूप से शामिल हुए। बुरहानपुर शहर में 20 रोजे पूरे होने के बाद से ही सामूहिक रूप से रोजा इफ्तार के कार्यक्रम भी शुरू हो जाते हैं। इसी के चलते क्षेत्र में रमजान के 25वें रोजे पर इफ्तार का सामूहिक कार्यक्रम हुआ। इसमें अधिक लोगों ने सामूहिक रूप से रोजा इफ्तार की। इस दौरान समिति के पदाधिकारी सहित सदस्य मौजूद थे। बुरहानपुर के महाजनापेट क्षेत्र में जल आवर्धन योजना के तहत कार्य कर रहा मजदूर मशीन की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले में जलावर्धन योजना में पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाने के दौरान हादसे में युवक की हीटर से पीठ जल गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार मस्जिद पिता शंकुर निवासी आस्था सियोर ने बताया कि कुछ महीने से बुरहानपुर जिले में जलावर्धन योजना में पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शहर में चल रहा है। इसी दौरान शहर के महाजनापेट रोड पर पाइपलाइन बिछाने के दौरान हीटर पर अचानक पैर स्लिप होकर गिर जाने से हादसे में युवक की पीठ जल गई, जहां युवक ने बताया कि हीटर का उपयोग पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसे गर्म करने के लिए साइड में रखा था। अचानक गिरने से यह हादसा हो गया, जहां घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बुरहानपुर जिले के ग्राम खामनी में रहने वाले फिल्म अभिनेता की महाराष्ट्र में शॉर्ट फिल्म लॉन्च हुई। इस मौके पर मराठा सेवा संघ द्वारा गांव पहुंचकर शॉल श्रीफल से स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी गई। बुरहानपुर जिले के ग्राम खामनी में रहने वाले फिल्म अभिनेता संकेत की महाराष्ट्र में शॉर्ट फिल्म लॉन्च हुई। इस मौके पर मराठा सेवा संघ ने मराठी फिल्म अभिनेता संकेत कापसे का पुष्पहार, शॉल श्रीफल, मराठी टोपी, गीता प्रबोधनी भेंट कर सम्मान किया।
और उनके पिताजी गुलाबराव कापसे को माला पहनाकर बधाई दी। दरअसल अभिनेता की फिल्म उमरी फाटा आज गुरुवार को नागपुर के सावेरे स्थित आदर्श सिनेप्लेक्स में रिलीज हुई। यह फिल्म 2 घंटे की है और यह फिल्म आर्टिस्ट फिल्म है। इस दौरान जिलाध्यक्ष आशीष भगत, समाज सेवी रमेश चोपड़े, राजेश भगत, कैलाश असेरकर, किशोर देशमुख, प्रहलाद सूर्यवंशी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कृषि कार्यालय परिसर की झाड़ियों में लगी आग, क्षेत्रवासियों ने पानी डालकर आग पर पाया काबू। जंगल में लकड़ी लेने गए मामा पर तेंदुए ने किया हमला, भांजे ने शोर मचाकर बचाई जान। समर्थन मूल्य केंद्रों पर किसानों की लगी भीड़, हजारों क्विंटल से अधिक 4 केंद्रों पर हुई खरीदी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।